दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस का हम लोगों ने एक फर्स्ट वीडियो लिया था जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में बात किया था कि हिस्ट्री में क्या क्या जो चैप्टर है क्लास 10 में वो आपको पढ़ना है और कौन कौन सा ऐसा जो है उसको आपको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा था कि कुल मिला के जो था उसमें 5 चैप्टर था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो उसमें से इस नंबर 1 वाले जो चैप्टर है आपका इसको पढ़ना था, चैप्टर 2 भी पढ़ना था, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ना था, चैप्टर 5 जो है आपको नहीं पढ़ना था। और चैप्टर 5 में अब ये जो चैप्टर 4 है इसमें से जो 2 उपखंड था, यानी कि मैं बोल सकता हूं उपखंड नंबर 4 और जो टॉपिक नंबर 6 यानी कि टॉपिक 4 और जो टॉपिक 6 था, एक था फैक्ट्रियों का आना ये टॉपिक और दूसरा क्या था, दूसरा जो टॉपिक था मैं बोल सकता हूं आपको कि वस्तुओं के लिए बाजार। तो ये जो 2 टॉपिक को हटाया गया था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, तो हम लोगों ने हिस्ट्री का बात कर लिया था। अब हम लोग थोड़ा भूगोल के बारे में बात करते हैं कि भूगोल में कौन सा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है या कौन सा जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं ये जो सिलेबस है ये 2021 और 2022 का सिलेबस है, यानी कि इसी साल का सिलेबस है दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा कि मैं बात करूं भूगोल में, तो कुल मिला के भूगोल में टोटल 7 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर। मैं बात कर रहा हूं झारखंड बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। याद रखिएगा ये जो है ये सिलेबस झारखंड बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है। तो कुल मिला के देखिएगा तो ये टोटल 7 जो चैप्टर हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक का जो बुक है क्लास 10 का उसमें आपको देखने को मिलेगा भूगोल में। तो पहला जो चैप्टर है वो क्या है? संसाधन एवं विकास। पहला चैप्टर क्या है? संसाधन एवं विकास। दूसरा जो चैप्टर है वो क्या है? वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। दूसरा चैप्टर क्या है? वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, ये जो दूसरा चैप्टर है। तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है? जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। और चौथा चैप्टर है कृषि। और पांचवा जो चैप्टर है वो क्या है? खनन तथा ऊर्जा संसाधन। और जो छठा जो चैप्टर है भूगोल का वो क्या है? विनिर्माण उद्योग। और जो 7वां चैप्टर वो क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो कुल मिला के 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर में से अगर जो चैप्टर को नहीं पढ़ना है मैं उस पर बात करूं तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है और ये जो चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि मैं बात करूं तो ये जो 6 नंबर का चैप्टर है यानी कि विनिर्माण उद्योग, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और राष्ट्र अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा ये भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये दो टॉपिक से ये 2 चैप्टर है आपका। कौन सा मैं टॉपिक का बात कर रहा हूं? तो विनिर्माण उद्योग का। और मैं कौन सा टॉपिक का बात कर रहा हूं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इससे ये जो सेशन चल रहा है 20-21 का जो सेशन चल रहा है, यानी कि 2021 में आपने एडमिशन करवाया और 2022 में आप क्या करोगे? मैट्रिक का एग्जाम दोगे। तो इस वाले सेशन में ये 2 चैप्टर जो है इस दोनों चैप्टर से आपका जो एग्जाम है बोर्ड का उसमें आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो 2 चैप्टर हैं आपको नहीं पढ़ना है। अब वो पढ़ना क्या क्या है सर? तो ये जो संसाधन और विकास का जो चैप्टर है यानी कि पहला चैप्टर, इसको आपको पढ़ना है दोस्तों। साथ में वन एवं वन्यजीव संसाधन यानी कि जो दूसरा चैप्टर है इसको भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 3 जो है जल संसाधन, इसको भी क्या करना है? आपको पढ़ना है। और जो चैप्टर 4 है कृषि, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। और चैप्टर 5 जो है ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 5 क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो जिन बच्चों को सिलेबस को लिखना है और बहुत कम टाइम में लिखना है तो वो एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में किस तरह का लिखना है। तो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का जो सिलेबस का जो मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके आप हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको आप देख ले। तो कुछ मत कीजिए, सीधा लिखिए कि टोटल भूगोल लिख दीजिए ऊपर पे, सीधा सा फंडा है। और टोटल 7 चैप्टर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे 7 लिख दीजिए। पढ़ना ये दोनों नहीं है तो इसको क्रॉस कर दीजिए, बाकी सबको क्या कीजिए? टिक आउट कर दीजिए। समझ में आ गया? लेकिन ये चैप्टर का मैं बात कर रहा हूं। अब आपने देखा था कि हिस्ट्री में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हिस्ट्री में जो चौथा चैप्टर है, हिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है उसमें से इसका जो 2 टॉपिक था, टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 6 को क्या किया गया था? नहीं पढ़ना था। लेकिन चैप्टर 4 का जो बाकी जितना भी टॉपिक है उसको पढ़ना था। तो ऐसे मैं बात करूं किसका? मैं भूगोल का। तो इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको क्या किया गया है कि चैप्टर से निकाला गया है। यानी कि आप जब संसाधन एवं विकास का जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सारा का सारा टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा।
आप जब वन और वन्यजीव संसाधन का जो चैप्टर है उसको पढ़ोगे तो इसमें भी सारा का सारा टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का जितना भी टॉपिक है सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है ये दोनों को आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। बात क्लियर है? किस तरह को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब मैं अगला जो मैं लूंगा वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। अगला जो मेरा वीडियो बनेगा वो अर्थशास्त्र के सिलेबस पे बनेगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। जो आप कमेंट करोगे उसको मैं क्या करूंगा, उस अर्थव्यवस्था वाले जो सिलेबस का जो वीडियो बनेगा उसमें मैं बता दूंगा। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि सिलेबस का वीडियो किसी के पास नहीं होता है और वो क्या करता है, वो ज्यादा टॉपिक को पढ़ लेता है और उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अगर सिलेबस का आपके पास वीडियो है और आप सिलेबस को अच्छे से समझ गए हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपकी जो मेहनत क्या होगी, आधी हो जाएगी और आप कम टाइम में ज्यादा मेहनत कर पाओगे। आपके पास एक्सटेंड टाइम बचेगा, आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसा रहा एक बार जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।